Hello everyone, I Ashish welcome you all to my YouTube channel that is The Reasoners। आज हम बात करने वाले हैं सिलॉक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन के कुछ क्वेश्चंस की जो मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हैं। मॉडरेट टू सेमी हाई लेवल मान सकते हैं उसको। उसके मैंने 10 क्वेश्चंस लिए जिसकी क्विज भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑर्गेनाइज करवाई थी, जिसका लिंक मैं आपको अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली सुबह 10 बजे वो क्विज ऑर्गेनाइज करवाई जाती है अलग अलग टॉपिक्स की। ओके उसी के सॉल्यूशंस आज हम लेके आए, उसी के सॉल्यूशंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, नो रेड इज येलो, नो रेड इज येलो, ऑल येलो आर ब्लू, all pink are white and some blue are pink, some blue are pink and all pink are white। ये हमारा डायग्राम बन जाता है। इसके कंक्लूजन में इसने पूछा है नो पिंक इज रेड, कोई पिंक रेड नहीं है। अब देखिए जरा, पिंक को रेड से मना किया है? नहीं। रेड से किसको मना किया? येलो को मना किया। येलो के अलावा बाकी जितना भी पोर्शन है उसको रेड से ना तो मना किया ना कुछ बोला। अब जब कुछ नहीं बताया तो हमारे पास इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए फर्स्ट कंक्लूजन हमारे लिए क्या हो जाएगा? हमारे लिए वो पॉसिबल केस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सम येलो आर नॉट व्हाइट, कुछ येलो व्हाइट नहीं है। येलो का कुछ पोर्शन व्हाइट नहीं है। येलो की व्हाइट से कोई इंफॉर्मेशन दिए, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, हमको कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं गिवन, इसलिए ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? पॉसिबल केस। सम पिंक विच आर ब्लू आर ऑल्सो येलो इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पिंक जो ब्लू हैं वो येलो भी हैं, इसकी संभावना है। कुछ पिंक जो ब्लू हैं, कुछ पिंक जो ब्लू है, यानी कि ये वाला पोर्शन येलो भी हो, इसकी संभावना है। बिल्कुल यहाँ पे येलो वाला पोर्शन भी आ सकता तो है। क्यों? क्योंकि ना मना किया ना ही बोला है, इसलिए हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब उसके होने के चांसेस तो है, पॉसिबल तो है। और जो चीज हमारे हिसाब से पॉसिबल है उसमें इसने भी क्या लगाया है? इसने भी पॉसिबल यानी कि संभावना वर्ड बोला है, इसलिए ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? कंफर्म ट्रू हो जाता है। देखें नेक्स्ट बोलता है नो व्हाइट इज ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, कोई व्हाइट ब्लू नहीं है, यह संभावना है। कोई व्हाइट ब्लू नहीं है, इसकी संभावना हो सकती है क्या? देखिए ध्यान से, व्हाइट का तो कुछ पोर्शन ऑलरेडी ब्लू में आ रहा है, राइट? व्हाइट का कुछ पोर्शन ऑलरेडी ब्लू में आ रहा है, तो कोई व्हाइट ब्लू नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए फोर्थ वाला क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ वाला हो जाएगा फॉल्स, कंफर्मली गलत। तो इसने पूछा था विच फॉलोज, कौन सा अनुसरण करता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ओनली फोर्थ फॉलोज, सॉरी ओनली थर्ड फॉलोज, केवल तीसरा अनुसरण करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। All Samsung are Apple, no Samsung is Redmi, no Apple is Lenovo, all Lenovo are Oppo, all Lenovo are Oppo। ओके देखते हैं, सब सैमसंग और ओप्पो इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सैमसंग ओप्पो है, इसकी संभावना है। तो कुछ सैमसंग ओप्पो, कुछ सैमसंग ओप्पो हो सकते हैं कि नहीं? ध्यान से देखेंगे, सैमसंग आ रहा है एप्पल के अंदर, एप्पल को पूरा पूरा किससे? लेनोवो से मना कर दिया, ए को एल से मना कर दिया, लेकिन एल से मना किया है, ओ से मना नहीं किया है। तो ओ का वो पोर्शन जहां पे एल नहीं है, यानी कि ये जो पोर्शन बाहर वाला दिख रहा है इसके अंदर तो एप्पल भी आ सकता है, सैमसंग भी आ सकता है और रेडमी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब इसको मना नहीं किया, जब बोला नहीं और मना नहीं किया, मतलब इंफॉर्मेशन नहीं दी। जब इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हमारे लिए ये चीज क्या हो जाएगी? पॉसिबल। और इसके अंदर इसने भी क्या बोला है हमको? इज अ पॉसिबिलिटी, ये संभावना है, बिल्कुल ये संभावना है, इसलिए फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला ट्रू हो जाएगा। ऑल रेडमी आर लिनोवो इज अ पॉसिबिलिटी, सभी रेडमी लिनोवो है, यह संभावना है। देखे सभी रेडमी लिनोवो तो हो सकते हैं, रेडमी को इससे मना किया, इसको इससे मना किया है, लेकिन ये आपस में तो मना नहीं किए, मतलब इनके होने के चांसेस तो बिल्कुल हैं। तो अगर इनके होने के चांसेस है, मतलब ये संभावना है। और इसने भी क्या बोला है? सभी रेडमी लिनोवो है, इसकी संभावना है, यानी कि पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसका सेकंड वाला भी ट्रू हो जाता है।
नेक्स्ट बोलता है नो एप्पल इज ओप्पो, कोई एप्पल ओप्पो नहीं है। ध्यान से देखिए एप्पल को किससे मना किया गया है, लिनोवो से मना किया गया है। एप्पल को, एप्पल को लिनोवो से मना किया, ओप्पो से मना नहीं किया। ओप्पो में वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी। और यहाँ पे इसने कोई पॉसिबिलिटी के बारे में बात नहीं की, इसका मतलब हम इसको खुद बोल देंगे पॉसिबिलिटी, ना सही बोलेंगे ना गलत बोलेंगे। फोर्थ बोलता है सम लेनोवो आर रेडमी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ लेनोवो रेडमी है, यह संभावना है। देखें जरा, लेनोवो रेडमी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बारे में कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव किसी प्रकार की जानकारी ना डायरेक्ट दी है ना इनडायरेक्टली पता चल रही है, इसलिए ये चीज पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभावना है। इसने भी संभावना बोल दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, विच फॉलोज, कौन सा अनुसरण करता है, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज, पहला दूसरा और चौथा अनुसरण करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इवन और ऑड, सभी इवन ऑड हैं। ऑल कंपोजिट आर प्राइम, नो ऑड इज प्राइम, कोई ऑड प्राइम नहीं है। सम ऑड आर होल, कुछ ऑड होल हैं। और क्या था, ऑल कंपोजिट आर प्राइम, सभी कंपोजिट प्राइम है, मतलब प्राइम के अंदर क्या आएगा, कंपोजिट आ जाएगा, प्राइम के अंदर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ऑल इवन आर नॉट कंपोजिट, सभी इवन कंपोजिट नहीं है। सारे इवन कंपोजिट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब उसको प्राइम से ही मना कर दिया तो प्राइम के अंदर का जो कंपोजिट है वहां तो कहां से पहुंचेगा वो, इसलिए फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ट्रू, ऑल इवन आर नॉट कंपोजिट। नेक्स्ट, नो प्राइम इज इवन, कोई प्राइम इवन नहीं है, कोई भी प्राइम इवन नहीं है, बिल्कुल सही है। जब कोई प्राइम ऑड ही नहीं है तो उसके अंदर का इवन तो सवाल ही नहीं उठता, तो ये वाला भी क्या हो जाता है, ट्रू है। सम होल आर कंपोजिट, कुछ होल कंपोजिट है, कुछ होल कंपोजिट है तो नहीं लेकिन हो सकते हैं, मतलब वो पॉसिबल है, ना ही सही है ना ही गलत है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, पॉसिबल, यानी कांट से सिचुएशन हो जाएगी। नेक्स्ट बोलता है ऑल ऑड आर नॉट प्राइम, सभी ऑड प्राइम नहीं है ना, बिल्कुल ऑड को और प्राइम को तो इन्होंने सीधा सीधा खुद ही मना कर दिया था, तो ऑल ऑड आर नॉट प्राइम क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, विच फॉलोज, कौन सा अनुसरण करता है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज, पहला दूसरा और चौथा अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। All Honda are Hero, some Suzuki are Honda, some Suzuki are Honda, all Suzuki are Maruti, all Suzuki are Maruti, no hero is BMW, no hero is BMW, BMW की फुल फॉर्म क्या होती है, बवेरियन मोटर वर्क्स। चलिए देखिए, सम होंडा विच आर बोथ सुजुकी एंड मारुति आर ऑल्सो BMW इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ होंडा जो सुजुकी और मारुति दोनों हैं उसके BMW होने की संभावना है। देखिए मैं जो कंक्लूजन और स्टेटमेंट दिए इस बार थोड़े लेंदी दिए हैं, जैसे कि मैं बोलता हूं कि क्लर्क वाले एग्जाम में एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो कभी हार्ड नहीं आएगा, लेंदी जरूर मिलेगा आपको। देखिए तो कुछ होंडा जो सुजुकी और मारुति दोनों हैं, यानी कि कुछ होंडा जो सुजुकी मारुति दोनों, यानी कि इस पोर्शन के बारे में बात कर रहा है, इस पोर्शन के बारे में क्या कह रहा है, वो BMW भी है, ये संभावना है। क्या ये वाला पोर्शन BMW हो सकता है, ये BMW नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये आ तो रहा है हीरो के अंदर, और हीरो को तो सीधा सीधा सरासर BMW से मना किया गया है, इसका मतलब ये चीज BMW नहीं हो सकता, इस चीज की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो ये वाला फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देखिए सम मारुति विच आर नॉट हीरो आर ऑल्सो BMW इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मारुति जो हीरो नहीं है, कुछ मारुति जो हीरो नहीं है, मतलब इसका जो बाकी पोर्शन है
उसके किसकी होने की संभावना है, वो BMW हो सकता है, बिल्कुल, जो हीरो नहीं है, जो बाकी बचा, यानी कि इस पोर्शन को हटा दूं तो हमारे देखिए ये जो पोर्शन बचा ये ही BMW होने की संभावना बिल्कुल बनती है, क्योंकि इसके बाकी पोर्शंस के बारे में BMW से ना पॉजिटिव इंफॉर्मेशन गिवन है ना ही नेगेटिव इंफॉर्मेशन गिवन है, इसलिए उसके होने की संभावना बिल्कुल है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, कंफर्म ट्रू हो जाता है। Some Honda are not Suzuki is a possibility, कुछ Honda Suzuki नहीं है, ये रहा Honda, कुछ Honda Suzuki नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। देखो कुछ Honda Suzuki है ये तो दिख रहा है, लेकिन जो Honda का बाकी पोर्शन है वो पोर्शन Suzuki में आएगा कि नहीं आएगा, वी डोंट नो, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ना सही ना गलत, क्या बोल देंगे उसको, पॉसिबल केस बोल देंगे। लेकिन हाँ इसने भी उसमें पॉसिबिलिटी वर्ड ही लगाया है तो फिर हम इसको क्या बोल देंगे, फिर हम इसको ट्रू कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये वही बोल रहा है जो हम बोल रहे हैं, हम इसको पॉसिबल बोल रहे हैं, ये भी उसको पॉसिबल ही बोल रहा है, और हमारी बात कर रहा है। जब कोई हमारी बात मान ही रहा है तो उसे क्यों दुश्मन लेना, सही है, सही बोल रहा है वो, है ना। तो नो होंडा इज BMW इज अ पॉसिबिलिटी, देखें कोई होंडा के BMW नहीं, ये पॉसिबिलिटी। ध्यान से देखें यहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी में भी आपको एक चीज समझाई थी, क्या कि जिस चीज के बारे में आप श्योर होते हैं उस चीज के बारे में हम कोई पॉसिबिलिटी नहीं दे सकते, राइट, वो पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है। जैसा कि मैं बोलूं कि अभी मैं जिस कमरे में बैठा हूं वो थोड़ा बैक कमरा है, अगर मैं बोलता हूं इस कमरे की लाइट या तो ऑन है या ऑफ है, नहीं मैं ये नहीं बोल सकता क्योंकि कंफर्म है कि ऑन है, यहाँ पे उजाला आ रहा है, राइट, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि या तो ऑन है या ऑफ है, कंफर्म ऑन ही है, इसमें पॉसिबिलिटी लगाऊंगा। मैं बोल सकता हूँ मेरे हाथ में मार्कर है, ये पॉसिबिलिटी नहीं, अभी मैं ये बात नहीं बोल सकता क्योंकि ये बात कंफर्म है, पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कंफर्म है। अगर फिर भी मैं इसमें पॉसिबिलिटी लगाता हूं तो आप क्या आंसर क्या माना जाएगा, वो रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि आपने कंफर्म चीज के अंदर पॉसिबिलिटी लगा दी है, राइट। चलिए देखिए जरा इसको, तो इसने क्या बोला, नो होंडा इज BMW, अब कोई होंडा BMW नहीं है, ये तो ऑलरेडी करेक्ट है, कोई होंडा BMW नहीं है, ये ऑलरेडी कंफर्म है, जिसके अंदर ये आगे क्या लगा रहेगा, इज अ पॉसिबिलिटी, वो संभावना है, बिल्कुल, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, गलत। क्यों, क्योंकि ये जो कंफर्म ऑलरेडी करेक्ट है उसमें इसने क्या लगा दी, संभावना लगा दी, कंफर्म चीज में पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है दोस्तों, फॉल्स हो जाती है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विच फॉलोज, कौन सा अनुसरण करता है, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सम कंट्रोल आर ऑल्ट, कीबोर्ड के वर्ड्स ले आए, कीज ले आए, सम कंट्रोल आर ऑल्ट, ऑल ऑल्ट आर शिफ्ट, all alt are shift, all control are toggle, all control are toggle, no shift is caps lock, no shift is caps lock, all caps lock are tab, all caps lock are tab, and all shifts are toggle, all shifts are toggle। भाई देखो इसने पहले तो ऑल कंट्रोल टॉगल बोलता, आपको ऑल शिफ्ट आर टॉगल भी बोल दिया, तो इसका मतलब ये जो टॉगल है ये हमको यहाँ ना बना के किधर बनाना चाहिए, इसको हमको यहाँ बनाना चाहिए, ऑल शिफ्ट आर टॉगल और कंट्रोल आर टॉगल, तो ये दोनों किसके अंदर, टॉगल के अंदर ही आ जाएंगे, राइट। चलिए देखते हैं, पहला इसने पूछा है ऑल कैप्स लॉक और कंट्रोल इज अ पॉसिबिलिटी, सभी कैप्स लॉक के कंट्रोल होने की संभावना है, सभी कैप्स लॉक के कंट्रोल होने की संभावना है। देखिए कैप्स लॉक को किससे मना किया था, कैप्स लॉक को शिफ्ट से मना किया था, तो ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए काम करते हैं, इसका जो नेगेटिव वाला निशान है वो थोड़ा हम इसको यूं लगाते थे जिससे हमको ध्यान रहे कि उसको शिफ्ट से मना किया है, टॉगल से मना नहीं किया, राइट। तो ऑल कैप्स लॉक और कंट्रोल इज अ पॉसिबिलिटी, सभी कैप्स लॉक कंट्रोल हो सकते हैं, बिल्कुल, कैप्स लॉक को शिफ्ट से मना किया है, कंट्रोल से मना नहीं किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोलेंगे लेकिन सर ये वाला पोर्शन तो कैप्स लॉक से नहीं आ सकता क्योंकि ये शिफ्ट में है, तो बात आपकी सही है, लेकिन वो बात तब होती जब मैं सभी कंट्रोल को कैप्स लॉक में लाने की बात करता। यहाँ पे मैंने उल्टी बात की, यहाँ पे मैं सारे कैप्स लॉक को कंट्रोल में लेके आ रहा हूँ, राइट। तो देखिए फिर भी अगर कंफ्यूजन होती है तो मैं एक छोटा सा तरीका है, क्या, ध्यान से देखिए, आप उससे क्वेश्चन करेंगे कभी गलत नहीं होगा। पहले किसका नाम, इसने बोला ऑल कैप्स लॉक आर कंट्रोल, पहले किसका नाम है, कैप्स लॉक का, तो हम कैप्स लॉक को पूरा देखेंगे, जो कैप्स लॉक आपको दिख रहा है वो सारे पोर्शन के और नजर दीजिएगा, ठीक है। किससे बात कर रहा है, कंट्रोल, तो हम सिर्फ कंट्रोल की बात करेंगे, जबरदस्ती वहां नहीं देखेंगे जहां पे कंट्रोल एल्ट और शिफ्ट तीनों बड़े ना,
हम सिर्फ कंट्रोल की बात करेंगे, मतलब सिर्फ हम यहाँ की बात रखेंगे। तो क्या इस पूरे कैप्स लॉक के अंदर आपको ऐसा कोई भी हिस्सा नजर आ रहा है जो मैं यहां नहीं लिख सकता, या इधर नहीं लिख सकता, या इधर नहीं लिख सकता? जबरदस्ती नहीं कि आप यहीं पे लिखो, यहां तो लिख सकते हैं ना आप उस पूरे को, राइट? तो क्या हो गया, सारे कैप्स लॉक कंट्रोल तो हो सकते बिल्कुल हैं, और जो चीज हो सकती है उसमें इसने क्या बोल दिया, इसने भी पॉसिबिलिटी बोला है, इसलिए फर्स्ट वाला कंफर्म क्या हो जाएगा, कंफर्म ट्रू हो जाता है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखते हैं, नो टैब इज टॉगल, कोई टैब टॉगल नहीं है। भाई कोई टैब टॉगल नहीं है ये कंफर्म कह नहीं सकते क्योंकि कैप्स लॉक शिफ्ट नहीं है, बाकी टैब का भी कुछ पोर्शन बचा है, टॉगल का भी कुछ पोर्शन बचा है, जिसके बारे में ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, कुछ नहीं पता, और जब कुछ नहीं पता तो सब कुछ पॉसिबल है, राइट? तो ये हमारी तरफ से हो गया पॉसिबल केस। All alt are not control is a possibility, सभी alt कंट्रोल नहीं है। देखें सभी alt जो है वो कंट्रोल, यार सभी alt जो कंट्रोल नहीं है, alt का ये वाला पोर्शन तो कंट्रोल है, बाकी के बारे में कह नहीं सकते। तो सारा है कि नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। All alt are not control is a possibility, ये वाला क्या हो जाएगा हमको पता नहीं, तो जानकारी नहीं है, पॉसिबल है, उसने भी क्या बोला पॉसिबिलिटी, इसलिए ये वाला क्या हो जाता है, ये वाला ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट बोलते हैं, सम टॉगल आर नॉट कैप्स लॉक, ठीक है, सम टॉगल्स आर नॉट कैप्स लॉक, कुछ टॉगल कैप्स लॉक नहीं है। तो ये रहा टॉगल, ये रहा कैप्स लॉक, ये बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि इसका जो पोर्शन शिफ्ट में आ रहा है वो तो कैप्स लॉक में नहीं आएगा, इसलिए ये वाला कंफर्म क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा कंफर्म ट्रू। तो क्या बोलेंगे, विच फॉलोज, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज, पहला तीसरा और चौथा अनुसरण करता है, राइट? चलिए देख लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं। चलिए आगे देखते हैं, सम सिटी आर कॉन्टिनेंट, नो सिटी इज विलेज, कोई सिटी विलेज नहीं है। ऑल विलेज आर क्लीन, सभी विलेज क्लीन है। नो कॉन्टिनेंट इज कंट्री, कोई कॉन्टिनेंट कंट्री नहीं है। कुछ स्टेट कंट्री हैं, सम स्टेट आर कंट्री, कुछ स्टेट कंट्री हैं, कुछ स्टेट कंट्री हैं। ओके देखिए, ऑल क्लीन आर स्टेट इज अ पॉसिबिलिटी, सभी क्लीन स्टेट हैं इसकी संभावना है, सभी क्लीन स्टेट हैं, सभी क्लीन स्टेट होने की संभावना बिल्कुल है, इसको इससे किसी तरह से कोई मना नहीं किया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये कंफर्म क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि जो चीज हमारी तरफ से पॉसिबल है उसमें इसने भी क्या लगा दिया है, पॉसिबिलिटी लगा दिया है, इसलिए फर्स्ट वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्टली ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है, सम सिटी आर नॉट कंट्री, कुछ सिटी कंट्री नहीं है। सिटी, कुछ सिटी कंट्री नहीं है, बिल्कुल ये भी सही है, क्यों, सिटी का जो पोर्शन कॉन्टिनेंट में आ रहा है ये तो कंट्री में कभी भी नहीं आ सकता, इसीलिए ये वाला कंफर्म क्या हो जाता है, कंफर्मली ट्रू हो जाता है, सेकंड भी ट्रू है। ऑल कॉन्टिनेंट आर नॉट स्टेट, सभी कॉन्टिनेंट स्टेट नहीं है। देखें जरा, सभी कॉन्टिनेंट स्टेट नहीं है, क्या कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई पोर्शन है जो स्टेट में नहीं आ सकता, ऐसा कोई है? मैं किसको देखूंगा, कॉन्टिनेंट को, इसके अंदर ऐसा कोई हिस्सा नजर आ रहा है जो मैं इधर नहीं लिख सकता, ऐसा कोई हिस्सा है, ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए वाला क्या हो जाएगा, पॉसिबल केस हो जाएगा। देखें फोर्थ बोलता है, नो विलेज इज अ कंट्री इज अ पॉसिबिलिटी, कोई विलेज कंट्री नहीं है यह संभावना है। तो कोई विलेज कंट्री नहीं है। देखिए विलेज और कंट्री के बारे में ना डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन है ना इनडायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी होगा वो सब कुछ पॉसिबल होगा, और उसमें इसने भी क्या बोल दिया, इसने भी पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना वर्ड लगा दिया है, इसलिए ये वाला क्या हो जाता है, ये वाला कंफर्म ट्रू हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। All doves are pigeon, सभी doves pigeon हैं, सभी doves pigeon हैं।
ऑल बर्ड आर पीकॉक, सम बर्ड आर पैरेट, नो पीकॉक इज लिजर्ड एंड नो पिजन इज पैरेट। देखिए कनेक्टिंग वर्ड नहीं होंगे तब तक डायग्राम बना नहीं पाएंगे, अगर मैं पहले से बना स्टार्ट करूं तो डायग्राम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एक बार सारी पढ़ लिया, मुझे कनेक्टिंग वर्ड मिल गया। क्या पिजन से मिल गया मुझे फोर्थ वाला, सॉरी फिफ्थ वाला, क्या कि नो पिजन इज पैरेट, तो कोई पिजन पैरेट नहीं है। और पैरेट से मिल गया मुझे नो सम बर्ड आर पैरेट, तो सम बर्ड आर पैरेट हो जाएगा, यहाँ पे सम बर्ड आर पैरेट हो जाएगा। फिर मुझे बोलता है ऑल बर्ड्स आर पीकॉक, सभी बर्ड्स क्या हैं, सभी बर्ड्स पीकॉक हैं, सभी बर्ड्स पीकॉक हैं। फिर नो पीकॉक इज लिजर्ड, कोई पीकॉक लिजर्ड नहीं है, राइट, कोई पीकॉक लिजर्ड नहीं है। Pause. हाँ चलिए अब बात करते हैं इसके हम कंक्लूजन की। देखें कंक्लूजन में ये बोलता है कि नो बर्ड इज लिजर्ड, कोई बर्ड लिजर्ड नहीं है। बर्ड कहां गया, ये रहा, कोई बर्ड लिजर्ड नहीं है, बिल्कुल सही हो जाता है। क्यों सही हो जाता है, क्योंकि जब बर्ड आ रहा है पूरा का पूरा पीकॉक में आ रहा है, पीकॉक को पूरा ही लिजर्ड से मना कर दिया, तो पीकॉक के अंदर का कोई बर्ड भी लिजर्ड में बिल्कुल नहीं आ सकता, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, कंफर्म ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कंक्लूजन है सम पिजन आर बोथ पीकॉक एंड पैरेट, कुछ पिजन पीकॉक और पैरेट बोथ हैं। देखिए जरा, कुछ पिजन जो पीकॉक और पैरेट है दोनों है, तो कुछ पिजन है जो पीकॉक और पैरेट दोनों है, यानी कि ये, तो कुछ पिजन यहाँ पे आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है नहीं। पिजन को पैरेट से मना कर दिया तो पैरेट और पीकॉक के साथ में आने की पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाती है, जबकि एक पॉसिबिलिटी है, जबकि हमारे हिसाब से इसकी कोई संभावना नहीं बनती है, इसलिए वाला क्या हो जाएगा, कंफर्म गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है सम पैरेट विच आर बर्ड आर आल्सो पीकॉक, कुछ पैरेट जो बर्ड हैं वो पीकॉक भी हैं, कुछ पैरेट जो बर्ड हैं वो पीकॉक भी है, बिल्कुल कुछ पैरेट जो है बर्ड हैं वो पीकॉक भी है, इसकी संभावना है नहीं, इसकी संभावना नहीं है। दोस्तों देखो यहां से तो कंफर्म देख, कुछ पैरेट जो बर्ड हैं वो तो पीकॉक में आएंगे ही आएंगे, ये संभावना नहीं है, तो कंफर्मली श्योर है। श्योर में इसने क्या बोल दिया, पॉसिबिलिटी, इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऑल डव्स आर नॉट पैरेट, कोई सारे डव्स पैरेट नहीं है। भाई जब पिजन को पैरेट से मना कर दिया तो पिजन के अंदर का डव पैरेट में कहां से आएगा, तो ये वाला कंफर्म क्या हो जाता है, कंफर्मली ट्रू हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, विच फॉलोज, फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज, पहला और चौथा अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। All ellipses are triangle. All ellipses are triangle. All triangle are rectangle. All circle are square. Circle are square. All square are hexagon. हेक्सागन का नियम क्या बोलते हैं, बचपन में पढ़ा हमने, षटकोण, शय से षटकोण। एंड नो रेक्टेंगल इज स्क्वायर, अब कोई रेक्टेंगल को किससे मना किया है दोस्तों, स्क्वायर से मना किया है, ध्यान रखना, बाहर के हेक्सागन से मना नहीं किया, तो स्क्वायर और सर्कल से तो मना हो जाएगा, हेक्सागन से पूछेगा तो हमको पता नहीं रहेगा। पहला देखते हैं, सम स्क्वायर आर नॉट ट्रायंगल, कुछ स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है, कुछ स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है, बिल्कुल सही है। जब कोई भी नहीं है तो थोड़े से भी नहीं होंगे, क्यों, स्क्वायर को जब इससे मना कर दिया तो इससे भी डेफिनेटली वो मना ही है, तो ये वाला कंफर्म क्या हो जाएगा, कंफर्मली ट्रू हो जाता है। ऑल रेक्टेंगल आर नॉट हेक्सागन, सभी रेक्टेंगल हेक्सागन नहीं है। ऑल रेक्टेंगल आर नॉट हेक्सागन, सभी रेक्टेंगल हेक्सागन नहीं है, पता नहीं, स्क्वायर नहीं है वो तो पता है, लेकिन हेक्सागन के लिए मैंने अभी बताया था कि स्क्वायर से इंफॉर्मेशन गिवन है, हेक्सागन के बाकी पोर्शन से इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा हमारे लिए पॉसिबल केस हो जाएगा। नो एलिप्स इज सर्किल इज अ पॉसिबिलिटी, कोई एलिप्स सर्किल नहीं है, इसकी संभावना है। देखिए जरा, कोई एलिप्स क्या नहीं है, हाँ सर्किल, कोई एलिप्स सर्किल नहीं है, इसकी संभावना है ना,
ये तो कंफर्म ट्रू है। जब रेक्टेंगल को ही सर्किल और स्क्वायर से मना कर दिया तो उसके अंदर क्या एलिप्स के तो होने की संभावना भी नहीं बनती। इसलिए क्या बोल रहा है ये, नो एलिप्स इज सर्किल, ये तो कंफर्म सही है। और इसके अंदर इसने क्या लगा दी है, पॉसिबिलिटी लगा दी है, इसलिए ये सरासर गलत हो जाएगा। चलिए इसलिए क्या हो जाएगा, कंफर्म गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सम ट्रायंगल आर स्क्वायर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ट्रायंगल स्क्वायर है। देखिए जरा, कुछ ट्रायंगल स्क्वायर पॉसिबिलिटी है क्या, पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला अनुसरण करता है। राइट दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। All Monday are Tuesday. Sorry, all Monday are Wednesday. All Monday are Wednesday. आप चाहे इसको वेंसडे बोले चाहे वेडनेसडे बोले, दोनों ही सही है, यूएस एंड ब्रिटिश एक्सेंट का डिफरेंस है। All Monday are Wednesday, all Tuesday are Thursday, some Friday are Wednesday, some Friday are Wednesday, no Friday is Tuesday, कोई Friday Tuesday नहीं है। और क्या था, all Tuesday are Thursday, सभी Tuesday, सभी Tuesday क्या है, Thursday। चलिए कंक्लूजन देखते हैं इसके, some Thursday are not Friday, कुछ Thursday फ्राइडे नहीं है। अब कुछ थर्सडे फ्राइडे नहीं, बिल्कुल सही बात है। कैसे कि फ्राइडे को किससे मना किया है, ट्यूसडे से मना किया है। अब थर्सडे का जो पोर्शन ट्यूसडे में आ रहा है वो तो कभी भी फ्राइडे में नहीं आ सकता, इसलिए वाला कंफर्म क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सम थर्सडे आर नॉट फ्राइडे, कुछ थर्सडे फ्राइडे नहीं है, ये वाला कंफर्म ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट बोलता है ऑल थर्सडे आर वेंसडे, सभी थर्सडे वेंसडे हैं। देखिए जरा, सभी थर्सडे वेंसडे, सारे थर्सडे वेंसडे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि मना किया फ्राइडे से, यानी कि यहां नहीं आ सकता। लेकिन इसके अलावा जो जितना भी वेडनेसडे बचा है उसके अंदर तो ये सारे के सारा उठ के भी आ सकता है, इसलिए वो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा, पॉसिबल केस हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, सम मंडे आर ट्यूसडे, कुछ मंडे ट्यूसडे हैं। देखिए जरा, कुछ मंडे ट्यूसडे के बारे में हमारे पास कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पॉसिबल बोल देंगे हम इसको। नेक्स्ट बोलता है सम थर्सडे आर मंडे इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ थर्सडे के मंडे होने की संभावना है। कुछ थर्सडे के मंडे, बिल्कुल थर्सडे मंडे हो सकता, बिल्कुल है, तो उसकी संभावना है, और इसने भी संभावना बोला है, इसलिए वाला हमारा क्या हो जाएगा, कंफर्म ट्रू हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, विच फॉलोज, पहला और चौथा अनुसरण करता है, फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सम सर्कल्स आर पैराबोला, सम सर्कल आर parabola, all parabola are ellipse, no semicircle is circle, no semicircle is circle, all circle are ellipse, सर्कल को भी एलिप्स में लेना है तो एक काम करते हैं, एलिप्स की बाउंड्री हम चेंज कर लेते हैं, एलिप्स को हम जो बनाते हैं, ऑल सर्कल एलिप्स भी हो गया हमारा। एंड नो हाइपरबोला इज पैराबोला, कोई हाइपरबोला पैराबोला नहीं है, तो पैराबोला से हमको किसको मना करना है, हाइपरबोला से मना करना है। किसे मना करना है, हाइपरबोला से। चलिए, तो सम सर्कल विच आर पैराबोला आर ऑल्सो एलिप्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सर्कल जो पैराबोला है उसके एलिप्स होने की संभावना है। कुछ सर्कल जो पैराबोला है, यानी कि ये वाला पोर्शन, वो एलिप्स भी है, इसकी संभावना है। तो ये वाला पोर्शन एलिप्स भी इसकी संभावना है, गलत, इसकी संभावना नहीं है।
ये कंफर्म ट्रू है, कंफर्म ट्रू में संभावना लगा दी, इसलिए कंफर्म क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। सम पैराबोलाज आर नॉट सेमिसर्कल, कुछ पैराबोला सेमिसर्कल नहीं है, कुछ पैराबोला सेमिसर्कल नहीं है, बिल्कुल सही है। क्यों, पैराबोला का जो हिस्सा सर्किल में आ गया ये तो कभी भी सेमी सर्किल में नहीं आ पाएगा, तो ये कंफर्म क्या है, कंफर्म ट्रू है। तो इसको हम क्या कर लिख देंगे, हम इसको ट्रू लिख देंगे। सम हाइपरबोलाज आर सर्किल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ हाइपरबोला सर्किल है संभावना। हाइपरबोला को किससे मना किया है, पैराबोला से मना किया, लेकिन क्या सर्किल से मना किया, सर्किल का इतने पोर्शन से ही तो इनडायरेक्टली मना होगा, लेकिन सर्किल का जो बाकी पोर्शन है उसमें तो हाइपरबोला पैराबोला हाइपरबोला और सर्किल कुछ भी आ सकता है, इसका मतलब वो पॉसिबिलिटी है, और इसने भी क्या बोला है, पॉसिबिलिटी, इसलिए ये वाला कंफर्म क्या हो जाएगा, कंफर्मली ट्रू हो जाता है। ऑल सेमी सर्किल आर एलिप्स, सभी सेमी सर्किल एलिप्स हैं, सभी सेमी सर्किल एलिप्स, हाँ सेमी सर्किल एलिप्स हो सकते हैं, लेकिन सारे एलिप्स सेमी सर्कल नहीं हो सकते। ज्यादातर स्टूडेंट यही पे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान देना, एलिप्स का ये वाला पोर्शन है इसमें नहीं आ सकता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका कोई भी ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जो मैं इधर ना लिख सकूं, या इधर, या उस कोने में, या इधर कोने में ना लिख सकूं। इसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो मैं इधर 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 नहीं लिख सकता, राइट। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। चलिए, तो ये वाला भी हमारा कंफर्म क्या हो जाता है, ये वाला भी हमारा कंफर्म ट्रू हो जाता है। तो विच फॉलोज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। क्या क्या कोई क्वेश्चन है, नहीं, शायद 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, राइट। आशा करता हूँ आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा, आपके ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जहाँ पे डाउट हो आप वापस रिप्ले करके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो प्लीज आप कमेंट में लिख के बता दीजिए, मैं आपके वो डाउट बिल्कुल क्लियर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, और डेफिनेटली क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन, सिलॉक्स के उन 10 क्वेश्चन जो मॉडरेट से हाई लेवल तक के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मतलब आपका माइंड कम से कम इतना उपजाऊ या इतना फर्टाइल होना चाहिए कि कम से कम इतना तो हम समझ सके, क्योंकि एग्जाम में इससे बढ़ावा मिल सकता है। क्लरिकल एग्जाम की बात करूं तो लेवल क्लरिकल एग्जाम का ये रह सकता है, राइट। इससे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, इससे बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। हाँ, क्वेश्चन लेंथ वाइज बड़े बिल्कुल हो सकते हैं, उसकी आप पूरी आशा कीजिएगा। तो क्लर्क के एग्जाम में जो मेंस का एग्जाम है उसमें आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करके आने हैं, मार्क्स ज्यादा लाने हैं। क्यों, क्योंकि एग्जाम इजी है, और एग्जाम इजी होता है तो हमेशा क्या होता है, कट ऑफ हाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बहुत है, मजा आया आज के सेशन में, मुझे तो मजा आया, देखा हो सकता है आपको भी आया हो, आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज का ये समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।